पहली बात तो सिल्वर में सट्टेबाजी धड़ल्ले से हो रही है। ये जो मैंने आपको 1:356 की रेशियो बताई है, मुझे डर ये लग रहा है कहीं ये ना हो चांदी में भी दो चांदी निकल आए। हम्म। एक चांदी हवा हवाई चांदी, वो हाँ। जो 356 वाली चांदी है, हवा हाँ। हवाई चांदी, पेपर कॉन्ट्रैक्ट वाली। हाँ। और एक चांदी जिसको आप छू के देख सकते हैं। ये साल भी सोने और चांदी के मामले में काफी चमकदार रहने वाला है। तो हर क्रैश पे लोगों को लगता है बस अब यही वो पीक था। हम्म। बहुत सारी आपको ऐसी ओपिनियन सुनने को मिलती है। आप ट्रेंड देखेंगे कि जिस महीने कोई अगर कमोडिटी बहुत ज्यादा चढ़ती है, ये शेयर्स में भी होता है, हाँ। तो एक्सपायरी वाले दिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। अगला कॉन्ट्रैक्ट की डेट नोट कर लीजिए हाँ। विक्रांत। जी। 28 जनवरी। हाँ। कॉमेक्स की 28 जनवरी, ये डेट नोट करिए। एक यूनिट सिल्वर के खिलाफ 356 गुना ट्रेडिंग की जा रही है। जितने हाँ। कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ले रखा है सबके सब आ गए मांगने। तो इतनी तो चांदी होती भी नहीं उनके पास। सोने और चांदी को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। यानी कि दोनों के कारण, दोनों की चाल, दोनों को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स, वो अब धीरे धीरे एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं। छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, हम्म। वो तो अब इस पर काम कर ही नहीं पा रहे हैं कि 50 से 60% जो सिल्वर है वो कंज्यूम हो जाता है। कितना सट्टेबाजी का इस प्राइस में अपना अपना हिस्सा है, हाँ। और कितना हिस्सा डिमांड का है। ये अगर निकल आए ना, तो हाँ। आप समझिए हम चांदी के ज्योतिषी बन जाएंगे। और ज्योतिषी भी वो वाले ज्योतिषी नहीं जो खाली प्रिडिक्शन करते हैं, बिल्कुल सटीक नॉस्ट्राडामस, हाँ। चांदी के नॉस्ट्राडामस बन जाएंगे। 79-80 डॉलर तक पहुंच गई थी, बिल्कुल। एकदम से गिर के, हाँ। एकदम से गिर के 70-71 डॉलर पे आ गई। और बहुत सारे लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे थे। मुझे तो पता था कि 29 दिसंबर को ये गिरेगी, मुझे मुझे 100% यकीन था। मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ विक्रांत, जिस दिन हमारे बाजार को देख के बाकी के बाजार चढ़े। पर अभी हम सोने चांदी में उस पोजीशन में नहीं है। चाइना ने होर्डिंग शुरू कर दी है 60 से 70% दुनिया की चांदी। और एक और बड़ा खेल हो रहा है, शेयर मार्केट का बहुत सारा पैसा हाँ। शेयर मार्केट से हट के सोने चांदी में चला गया है। हाँ। प्रॉपर्टी का पैसा सोने चांदी में चला गया है। चांदी और सोने की मुझे लगता है अब राह अलग हो चली अलग। है। हाँ। कि एक तरफ चांदी की शॉर्टेज है, ये दूसरी तरफ हाँ। अगर ये 1:356 का रेशियो बढ़ता जाता है, तो साथ साथ बबल भी खड़ा हो जाएगा। तो एक तरफ शॉर्टेज, दूसरी तरफ बबल, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। हाँ। इन दोनों का समन्वय प्राइस डिस्कवरी करेगी। तो लड़ाई चल रही है सट्टेबाजी और असली यानी फिजिकल या स्पॉट सिल्वर की आपस में। अभी तक जो लड़ाई चल रही है, मुझे लग रहा है अभी तक सट्टेबाजी जीत रहा है। जी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। दा स्वतंत्र के सभी दर्शकों को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका साल बहुत बेहतर हो। और आज हमारे साथ सोने और चांदी में क्या चल रहा है, पिछले साल बहुत ज्यादा रिटर्न मिला, इस साल क्या होगा, किस तरीके से चीन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है, इन सब मसलों पर बात करने के लिए मौजूद है वित्तीय एक्सपर्ट शरद कोहली जी। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार। आपको। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को स्वर्णमय और चांदीमय शुभकामनाएं। आप देख रहे होंगे आपके सामने जो मेरा स्क्रीन है, उसमें या तो स्वर्ण का रंग दिख रहा है आपको, या चांदी का सफेद रंग दिख रहा है। दो ही कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों के दोनों मेटल्स कितनी चर्चा में हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, पिछले एक साल ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया सोने और चांदी ने। अब नया साल शुरू हो गया है 2026 को लेकर, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये आकलन लगा रहे हैं कि ये जो साल है ये थोड़ा सेटल करेगा चीजों को। किस तरीके से सर वर्तमान परिस्थितियों में इस साल को आप देखते हैं? मुझे लगता है विक्रांत के ये साल भी सोने और चांदी के मामले में काफी चमकदार रहने वाला है, ऐसा संकेत मिल रहा है। और जो हालात बन रहे हैं वैश्विक स्तर पर, जो इन दो मेटल्स को, जो चीजें ऊपर और नीचे चलाती हैं, उनका हम बारीकी से जब अध्ययन करते हैं, तो मुझे अभी भी इनकी चमक कम होती दिखाई नहीं देती है। बीच बीच में लोग, मैंने देखा पिछले 2-3 दिन में बहुत हाँ। हड़बड़ाए, क्योंकि चांदी 79-80 डॉलर तक चली गई थी और एकदम से क्रैश करके 70-71 डॉलर पे आ गई। तो हर क्रैश पे लोगों को लगता है बस अब यही वो पीक था जो कि हाईएस्ट जा सकती थी। वो लग रहा है अब यहाँ से फंसना शुरू। जिसने ली हुई है वो ये सोचता है कि मैं फंस गया।
जिसने नई ली हुई थी वो कहता देखा, मैंने तो पहले ही कहा था मत करो इसमें, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये कभी भी क्रैश हो सकती है। तो ठीक है, निवेशकों का इस प्रकार से इमोशनल सोच होनी भी चाहिए। और क्षमा करें, मुझे लगता है विक्रांत के निवेश जो है ना, एक एक तो पैसा निकाल के आप निवेश करते हैं, पैसा निकाल के आप किसी चीज में लगाते हैं, शेयर में, गोल्ड में, सिल्वर में। ज्यादा निवेश बड़ा यहाँ पर होता है, हाँ। माइंड सेट है एक। क्योंकि आपका आपका माइंड जो काम करता है कि भाई अब मुझे इसमें निवेश करना है, और वो माइंड ही आपको कभी कह देता है कि अब इसको बेच दो। हम्म। और वो माइंड ही आपको फोमो महसूस कराता है। वो माइंड ही आपको ये कहता है कि देखा, मैंने तो ठीक कहा था, अच्छा किया नहीं लिया। फिर दूसरा कहता है अरे अब 70 71 आ गई, अब ले लो, अभी और नीचे जाएगी। मुझे 2 3 दिन में इतने लोग मिले, हालांकि मैं नववर्ष की छुट्टी पे था, हाँ। तो इतने लोग मिले जिनसे मैं बात, क्योंकि चर्चा ही एक ही होती है, दूसरी तो कोई चर्चा होती नहीं। तो वो कहते हैं देखा, अब ले लें, अब 70 71 आ गए। उसने कहा रुक जा अभी और गिरेगी, अभी और नीचे जाएगी, ये जो बबल है ना ये बस्ट हो गया, वगैरह वगैरह। हम्म। बहुत सारी आपको ऐसी ओपिनियन सुनने को मिलती है। मैं विक्रांत किसी को गलत नहीं कहता, हाँ। और मैं किसी को सही भी नहीं ठहराता। और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। पर ये जरूर है कि इनकी जो अंडरटोन है वो अभी भी ऊपर की तरफ है। और खासकर अगर चांदी की हम थोड़ी सी गहन डिटेल में विश्लेषण अभी करेंगे, तो उससे पता लगेगा कि चांदी का जो सारा खेल वैश्विक स्तर पर क्या खेल चल रहा है। हाँ। और आपको याद होगा पिछले शो में विक्रांत हमने एक बात करी थी, मैंने आपसे जो पिछली बार इंटरेक्शन किया था, पिछले साल, हाँ। पिछले साल तो नहीं, चंद दिन बीचे हैं उसको, कहने को पिछले हाँ। साल होगा। उसमें मैंने आपको एक बात कही थी। वो ये कहा था कि इन दो मेटल्स में, खासकर चांदी की अगर हम बात करें, तो जो पेपर वर्सेस रियल हाँ। प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ। और यहाँ थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं जब असल में जो सिल्वर है वो मात्र 1 यूनिट है, हाँ। और पेपर ट्रेडिंग 356 गुना जब हो रही है, तो हाँ। नेचुरली थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि भाई 1 यूनिट सिल्वर के खिलाफ 356 गुना ट्रेडिंग की जा रही है। कल को अगर कमोडिटी एक्सचेंज में, जैसा मैंने आपको बताया था कि कमोडिटी एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होती है, पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, पेपर तो आजकल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं आजकल, तो ऑनलाइन होता है सब। और उसमें एक सुविधा होती है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सपायरी की डेट को अगर आप नहीं डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो आप उसको डिलीवरी लेना चाहते हैं, क्षमा करें, तो हाँ। आप उसको डिलीवरी को एनफोर्स कर सकते हैं। एनफोर्स करने का अर्थ होता है कि आप एक्सचेंज को कहें कि मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं करना साहब, हाँ। मैं प्रॉफिट एंड लॉस देने को तैयार नहीं हूं। जितना आपने मार्जिन लिया हुआ है, मान लीजिए 20% लिया हुआ है, मैं 80% अभी जमा करता हूं, हाँ। आप मुझे मेरी चांदी दे दीजिए। हाँ। मुझे मुझे अब कमोडिटी एक्सचेंज को, अगर उसके पास चांदी, और सोचिए अगर सारे के सारे जितने हाँ। कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ले रखा है सबके सब आ गए मांगने, तो इतनी तो चांदी होती भी नहीं उनके पास। कॉमेक्स में ही बहुत मैसिव शॉर्टेज देखी जा रही है, चाइना के एक्सचेंजेस में शॉर्टेज देखी जा रही है, भारत के एक्सचेंजेस में शॉर्टेज है। सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ, हाँ। यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जब आप निवेश करते हैं, वहां पर हर यूनिट के पीछे उसकी हार्ड बैकिंग होती है। हम्म। ये मैं आपको फर्क बता रहा हूँ ईटीएफ में। हाँ। जब बैकअप होता है और एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंजेस में, एक्सचेंजेस को भी पता है, इसमें एक्सचेंजेस का कोई कसूर नहीं है, उनको पता है कि भाई सब लोग थोड़े ना इसको आके एनफोर्स करेंगे आप। और ये भी बताऊं आपको कि जब आप मान लीजिए चांदी या सोने की या जिंक की या उड़द की, जितनी चीजें ट्रेड होती हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस में, उड़द भी ट्रेड होती है, जीरा भी ट्रेड होता है। तो आप जिस भी चीज की डिलीवरी जब लेते हैं, तो आपको वो डिलीवरी तुरंत नहीं मिलती है। हाँ। और इसकी एक वजह यह है, तुरंत इसलिए नहीं मिलती कि अगर उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है जीरा या चांदी, तो आपको दे देंगे, पर अगर नहीं पड़ा है तो आपको वो अरेंज करके, हाँ। बाहर से अरेंज, तो 1.5 2 महीने तक लग जाते हैं इस डिलीवरी को लेने में। ऐसा नहीं है कि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, कल जाके आपने डिलीवरी उठा ली, एक्सचेंज आपको कभी ऐसा वायदा नहीं करेगा। तो चांदी का खेल जो है वो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इसीलिए सोने और चांदी को, मुझे लग रहा है अब विक्रांत समय आ गया है, हाँ। क्योंकि ये खेल इतना बदल गया है पिछले कुछ हफ्तों में। हाँ। मैं एक बड़ी बात आज कहने जा रहा हूं आपके शो पर। अभी तक मैं ये बोलता था कि सोना चांदी भाई बहन है, हाँ। साथ साथ चलते हैं, आपको याद होगा मैंने बोला बिल्कुल। साथ बिल्कुल। साथ चलते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं, कभी एक आगे कभी दूसरा आगे। मुझे लग रहा है ये जो पिछले इतनी तेजी से हालात बदले हैं वैश्विक स्तर पर, मुझे लग रहा है अब समय आ गया हमें सोने और चांदी को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ये बात मैंने आज तक कहीं नहीं बोली है, क्योंकि इस रफ्तार से सारा का सारा परिपेक्ष बदला है।
होता है ना, जब आप नाटक देख रहे होते हैं विक्रांत, हाँ। तो क्या होता है, जब नाटक में तो, पिक्चर में तो फटाफट आपके स्क्रीन चलते हैं, पर नाटक में क्या, उनको पर्दा डाल के पीछे सारा सेट चेंज करना पड़ता है। जब कोई दूसरी चीज, मान लीजिए जंगल का सीन दूसरा दिखाना सीन है, बनाना तो है। एकदम से हाँ। पीछे से वो कर्टन डाल के पेड़ लगा देंगे, हाँ। और उस पर कुछ एक दो नकली जानवर बिठा देंगे, चिड़िया की आवाज शुरू कर देंगे, और एकदम से ड्राइंग रूम दिखाना है, तो वो सब हटा के सोफे लग जाएंगे, सेंटर टेबल लग जाएगी। ये कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ। तो मुझे लग रहा है सोने और चांदी को अब, जहां दोनों को प्रेशियस मेटल एक साथ देखा जाता था, निवेश की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, जी। अब समय आ गया है कि आपको सोने और चांदी को थोड़ा भिन्न करके देखना पड़ेगा, यानी कि दोनों के कारण, दोनों की चाल, दोनों को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स, वो अब धीरे धीरे एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं विक्रांत। ओ सर, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बड़ी बात बोली कि दोनों को अब अलग करके देखना चाहिए। लोग एक अपने रेशियो के हिसाब से, जो भी उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट या बाकी लोग बताते हैं जिनसे वो सलाह लेते हैं, उस हिसाब से वो दोनों में निवेश करते रहते थे। यानी अब दोनों को खरीदने के, उनको बेचने के, उनको क्यों खरीदे, ये तमाम कारण पूरी तरीके से दोनों के अब अलग हो गए हैं। हाँ, मतलब अलग होते जा रहे हैं विक्रांत। हाँ। मैं कुछ एक कारण तो अभी भी कॉमन है। हाँ। जियोपॉलिटिकल ले लें आप, कॉमन है। अच्छा, ईटीएफ्स दोनों के चलते हैं, हाँ। क्योंकि अब होता क्या है कि जो व्यक्ति गोल्ड में निवेश करता है ईटीएफ में, मान लीजिए उसने 15,000 गोल्ड में करे, तो 5,000 सिल्वर हाँ। में भी कर देता है, कुछ तो उल्टा भी 10,000 सिल्वर में। हाँ। वो रीजंस तो अभी भी कॉमन है, हाँ। पर इसके पीछे का जो खेल है, ये हाँ। ध्यान दीजिएगा, हाँ। वो रीजंस अब अलग होते जा रहे हैं। और मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं, क्योंकि हाँ। बहुत ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट करने की हाँ। जरूरत नहीं है। हाँ। चांदी में दुनिया भर में हम्म। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी हो गई है। हम्म। आपको याद होगा, पीछे हमने जब बात की थी, तो एक चाइना फैक्टर की हमने बात की थी कि चाइना इसकी जबरदस्त होर्डिंग कर रहा है, आपको हाँ। याद होगा। जी। उस चाइना ने 60-70% दुनिया की चांदी अपने पास दबा के रख लिया। ये भी हमने पहले चर्चा की थी कि हाँ। इसको उसने रेयर रेयर अर्थ मिनरल्स में ले लिया है, जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हाँ। हैं। अब उसमें समझ लीजिए कि 18वां जुड़ गया है, हाँ। चांदी आ गया है, और वो चांदी को दबा के बैठ गया है। और चांदी को, उसने चांदी के एक्सपोर्ट, जब रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं तो एक्सपोर्ट पे हाँ। अंकुश लग जाता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, उसने उसके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि साहब आपके पास इतने बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन होगी तो आप करेंगे, 80 मिलियन टन की आपकी कैपेसिटी होगी, तब आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स तो मारे गए, जो छोटे छोटे लोग वहां एक्सपोर्ट करते थे, वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना ने बड़ा खेल पीछे खेल के इसको रेयर अर्थ मिनरल्स में ले लिया है। 17 रेयर अर्थ मिनरल्स पहले थे, 18वां मुझे लग रहा है उन्होंने चाइना बना दिया है। इसके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, एक्सपोर्टर्स का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, इतनी आपकी क्रेडिट लाइन होनी चाहिए, 80 मिलियन टन तक की आपकी पूरी पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, हम्म। वो तो अब इस पर काम कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के चाइना ने इसके एक्सपोर्ट पर, और पहले ही 1.24 बिलियन आउंस में, आउंस में बात कर हाँ। लेते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो डेटा निकल के आता है वो आउंस में निकल के आता है। 1.24 बिलियन आउंस के करीब इसकी डिमांड थी, और इसमें एक एक बिलियन पाउंड के आसपास जो है वो उसकी सप्लाई आ रही थी। तो पहले ही शॉर्टेज हम बात कर चुके हैं, 35,000 हाँ। टन की, 25,000 टन की, हम कई दफे पहले जिक्र कर चुके हैं। हम्म। तो ये जो शॉर्टेज, और जिस रफ्तार से इसकी डिमांड बढ़ रही है, सोलर सेल्स में, ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट में, इसकी सप्लाई, इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें ये भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि 50 से 60% जो सिल्वर है वो कंज्यूम हो जाता है, हाँ। बिल्कुल। मतलब वो समाप्त हो जाता है। वो आपके अगर ईवी है, ईवी में चला जाएगा, उसका आप क्या करेंगे? वो तो जब कभी ईवी आप तोड़ेंगे, फेंकेंगे, बेचेंगे, हाँ। उसमें उसमें से निकाल पाना संभव होता हाँ। है, नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। आप मान लीजिए कि वो चला गया, ठीक हम्म। है। तो ये जो है सिल्वर जो कंज्यूम हो रहा है, ये सिल्वर की शॉर्टेज को लगातार बताया जा रहा है। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में पहली दो तीन चीजें हम नोट कर लें अब सिल्वर के बारे में। हाँ। पहली बात तो, सिल्वर में सट्टेबाजी धड़ल्ले से हो रही है। ये जो मैंने आपको 1:356 की रेशियो हाँ। बताई है, हाँ। 1:356, ये सट्टेबाजी बेहिसाब हो रही है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है विक्रांत, ये समझिए इस बात को। मेरी हाँ। आवाज आ रही है आप तक? जी, बिल्कुल आ रही है। आपका
आपका नेटवर्क अभी भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, पर नहीं, चलिए मेरी चल आवाज जाएगा, आ चल रही है जाएगा। तो आई एम जी। श्योर। जी। तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सबसे बड़ी निवेशक के सामने। मैं बताता हूं, अगर आप निवेशक हैं तो आपको एक चीज जो पढ़ने में दिक्कत आएगी, हाँ। कि ये जो इस समय आज अभी जब हम बात करें 73-74 डॉलर के आसपास कीमत है, ये जो 73-74 डॉलर की कीमत है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। इस कीमत में कितना, ये 1:356 का रेशियो है। यानी कि अगर मैं साधारण भाषा में कहूं, कितना सट्टेबाजी का इस प्राइस में अपना अपना हिस्सा है, हाँ। और कितना हिस्सा डिमांड का है। डिमांड का मतलब, जिसको हम बोलते हैं कि सोलर सेल्स में कितनी चाहिए, ईवीज में कितनी चाहिए, एआई डेटा इक्विपमेंट में चाहिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने के लिए कितने चाहिए, सिक्के बनाने के लिए कितनी चाहिए, वो चांदी के ग्लास जो पैदा होते बच्चे को छोटी सी एक हाँ। चम्मच और ग्लास दी जाती है, चांदी की पायल बनाने में कितना चाहिए। ये सब चीजें, ये है एक्चुअल डिमांड। अब हाँ। इस 73 डॉलर में, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूं, जिस दिन मुझे पता लगा, आपके चैनल पे मुझे खुलासा करते हुए खुशी होगी जी। कि ये अगर निकल आए ना, तो हाँ। आप समझिए हम चांदी के ज्योतिषी बन जाएंगे। और ज्योतिषी भी वो वाले ज्योतिषी नहीं जो खाली प्रिडिक्शन करते हैं, बिल्कुल सटीक नॉस्ट्राडामस, हाँ। चांदी के नॉस्ट्राडामस बन जाएंगे। कि ये रिसर्च में अगर निकल आए कि कितनी, फिर से मैं समराइज कर देता हूं, कि इस कीमत में कितनी प्राइस सट्टेबाजी की है, हाँ। और कितनी प्राइस असल में रियल सिल्वर की है। हम्म। ये चीज गोल्ड पे भी अप्लाई करती है, पर अभी फिलहाल हम क्योंकि चांदी की बात कर रहे हैं तो मैं चांदी पे रहना चाहूंगा। हाँ। तो ये एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से आपको चांदी में इतना बड़ा उतार चढ़ाव दिखता है। अब मैं हाल की बात कर लेता हूं, 3 दिन पहले क्या हुआ, हाँ। 2 दिन पहले हाँ। 79-80 डॉलर तक पहुंच गई थी, बिल्कुल। एकदम से गिर के, हाँ। एकदम से गिर के 70-71 डॉलर पे आ गई। और बहुत सारे लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे थे, ये हो गया वो हो गया। 29 दिसंबर को कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी। हाँ। तो आप ट्रेंड देखेंगे कि जिस महीने कोई अगर कमोडिटी बहुत ज्यादा चढ़ती है, ये शेयर्स में भी होता है, हाँ। तो एक्सपायरी वाले दिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। हाँ। और प्रॉफिट बुकिंग वही लोग एग्जिट करते हैं। दूसरा, एंड ऑफ द ईयर लोग छुट्टी वुट्टी जा रहे थे, तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खुले करे हुए थे, अब कोई घूमने जा रहा है तो वो चांदी का कॉन्ट्रैक्ट सिर पे लेके टेंशन लेके तो नहीं जाएगा ना, उसने बेच के स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक कर लिया। और जिस महीने बहुत ज्यादा कोई कमोडिटी गिरती है, हाँ। तो एक्सपायरी वाले दिन उसकी प्राइस चढ़ती है, उसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। यानी जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था, हाँ। वो खरीद के उस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप करते हैं। तो ये मुझे तो पता था कि 29 दिसंबर को ये गिरेगी, मुझे मुझे 100% यकीन था कि हाँ। 29 तारीख को ये गिरेगी, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और बड़ी भारी गिरावट आई। लोग तो घबरा गए, हाँ। हेडलाइंस बन गई जगह जगह, चांदी में 30,000 की गिरावट, भारतीय रुपए हाँ। की बात कर रहा हूँ, पच्चीस हाँ। हजार की गिरावट, 40,000 की गिरावट। ये हमने ये बोला था, हमने वो बोला था, भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हुई थी वहां पर। और ये भारत का तो हमारा बेचारा बाजार वो अमेरिका को देख देख के चलता है। हाँ। मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ विक्रांत, जिस दिन हमारे बाजार को देख के बाकी के बाजार चढ़े। पर अभी हम सोने चांदी में उस पोजीशन में नहीं है हाँ। कि हम दुनिया की प्राइस को डिस्कवर कर सकें। तो हम्म। प्राइस डिस्कवरी वहीं से होती है, यहां से नहीं होती है। तो हाँ। ये आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट जब जब एक्सपायरी होगी तब तक, अब अगला कॉन्ट्रैक्ट की डेट नोट कर लीजिए हाँ। विक्रांत, जी। 28 जनवरी। हाँ। कॉमेक्स की 28 जनवरी, ये डेट नोट करिए। और उस दिन मुझे आप चांदी या सोने की प्राइस मूवमेंट मुझे बताइएगा कि कॉमेक्स में जिस दिन एक्सपायरी हुई, अब ये गिरेगी या उठेगी, ये निर्भर करेगा कि बाकी के जनवरी के महीने में किस प्राइस चाल से का कैसा पैटर्न रहता है, हाँ। किस चाल पे चलता है, उस पर निर्भर करेगा। तो चांदी का खेल बहुत ही अजब हो चला है। दो चीजें इस सारे डिस्कशन में निकल कर आई, कि चांदी लॉन्ग टर्म में शॉर्टेज है, उसकी फिजिकल शॉर्टेज है, फिजिकली चांदी मिल नहीं रही। सट्टेबाजी 1.356 पर हो रही है। हाँ। चाइना ने होर्डिंग शुरू कर दी है, 60 से 70% दुनिया की चांदी हाँ। चाइना दबा के अपने पास बैठ गया है। ये दो तीन चीजें इस पे ध्यान रखने वाली बात है। अब हाँ। जहां तक बात सोने की है, सोने को मैं ज्यादा ठोस मानता हूं। हाँ। विक्रांत, बहुत ठोस मानता हूं मैं। ठोस का मतलब बड़ा स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। हालांकि आपने देखा होगा 29 दिसंबर को जहां सोना एक $4,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, हाँ। वो गिर के $4,300 के आसपास आ गया, आ गया सीधा था। 200-250। ये ये भी क्योंकि सोने में भी सट्टेबाजी कम नहीं होती है। मैंने तो, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, तो वो सट्टेबाजी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप हुए, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया, अब फिर धीरे धीरे इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 4370-75 डॉलर तक पहुंच गया है। तो जैसे ही गिर रहा है, वैसे ही इसकी डिमांड आ जाती है। और एक और बड़ा खेल हो रहा है जो मुझे लगता है शेयर मार्केट के लोग समझ पाएंगे। शेयर मार्केट का बहुत सारा पैसा हाँ। शेयर मार्केट से हट के सोने चांदी में चला गया है। हाँ।
उसकी वजह से शेयर मार्केट का जो वॉल्यूम्स हैं वो थिन हो गए हैं, बहुत ही कम वॉल्यूम पे। खैर ईयर एंड में तो वैसे ही कम हो जाता है, लोग छुट्टी वुट्टी चले जाते हैं मार्केट। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया कल शेयर मार्केट खोली क्यों। कल बंद हाँ रखनी चाहिए थी, 1 जनवरी थी, तो हाँ उन्होंने खोली वही ना के बराबर वॉल्यूम से, थोड़ा बहुत इधर जी। उधर मूवमेंट था, और उल्टा कि हम कल अवॉइड कर सकते थे। एनीवे वो एक अलग मैटर है। तो वो पैसा चला। अच्छा, आपको हैरानी होगी, कुछ शहरों में, ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो शायद किसी ने नोट नहीं करी होगी, प्रॉपर्टी का पैसा सोने चांदी में चला गया है। अच्छा। यानी कि जो लोग दो हाँ दो तीन तीन फ्लैट बुक करा लेते थे, हाँ प्लॉट बुक करा लेते थे, हाँ जो लोग दुकानों में, ऑफिसेज, तो हाँ अब इस कदर जब इतने एसेट क्लास का पैसा जब सोने चांदी में जाता है, तो नेचुरल बात है कि वो पॉपुलर भी हो जाती है, उसमें तेजी भी देखी जाती है। तो ये सारा हमें ये खेल था, बैकग्राउंड जो विक्रांत ये समझने वाला है। हाँ चांदी और सोने की मुझे लगता है अब राह अलग हो चली अलग। है। वो जो भाई बहन चलते थे हाथ पकड़ के, मुझे हाँ लग रहा है उन्होंने हाथ छोड़ दिया, हाँ और बहन ने भाई को कहा, भाई तुम तो धीरे चलते हो, स्टेडी चलते हो, मुझे, चांदी ने कहा, मुझे तो बड़ा कुछ हासिल करना है, हाँ मुझे तो चाइना भी जाना है, और हाँ। मुझे सट्टेबाजी भी मेरे ऊपर ज्यादा हो रही है। तो बहन ने कहा, भाई आज से तुम्हारी और हमारे रास्ते अलग अलग हैं, आइए अलग अलग चलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। सर एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण बात बताई चाइना वाली, और ये लगातार इस पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि चाइना जो है वो कंट्रोल करता है रफली, अगर हम कहें तो 60-70% ग्लोबल सिल्वर की सप्लाई को। तो अगर चाइना ने ये अब इस तरीके की जी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो इसका असर तो दुनिया भर में जो फिजिकल चांदी की डिमांड हो रही है और लोग इसको पता कर रहे हैं, उस पर भी इस पर बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे लग रहा है, मुझे मुझे तो ये, अभी तो मैंने सोने और चांदी की अलग अलग रास्ते की बात करी है ना विक्रांत, जी। मुझे डर ये लग रहा है कि ये ना हो चांदी में भी दो चांदी निकल आए। हम्म। एक चांदी हवा हवाई चांदी, वो हाँ जो 356 वाली चांदी है, हवा हाँ हवाई चांदी, पेपर कॉन्ट्रैक्ट वाली, हाँ और एक चांदी जिसको आप छू के देख सकते हैं। हाँ मुझे तो लग रहा है कि कहीं दो चांदी ना हो जाए, कि चांदी चांदी इन डेरिवेटिव और चांदी इन इन फिजिकल। जी हाँ, मुझे लग रहा है आगे जिन लोगों के पास फिजिकल चांदी होगी, हार्ड फॉर्म में चांदी होगी, उसकी कीमत ज्यादा होने वाली है, उसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है बजाय इसके। तो मैं यहाँ पर लोगों को सतर्क करना चाहूंगा कि आप चांदी के जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, तो चांदी की रियल सिल्वर और कॉन्ट्रैक्ट की रेशियो को देखकर चलें। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये बबल खड़ा कर देगी विक्रांत। और हैरानी देखिए इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आ रहा है, समझिए जी। आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को, अगर जो लोग हाँ समझ सकते हैं। मैं बहुत सटल बात बताने जा रहा हूं हाँ कि एक तरफ चांदी की शॉर्टेज है। हाँ शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, कीमत चढ़नी चाहिए ऊपर। हाँ जिस चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, उसकी कीमत ऊपर जानी चाहिए। दूसरी तरफ हाँ अगर ये 1:356 का रेशियो बढ़ता जाता है, हाँ यानी कि पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस रियल सिल्वर के गैप अगर बढ़ता जाता है, तो साथ साथ बबल भी खड़ा हो जाएगा। हाँ तो एक तरफ शॉर्टेज, दूसरी तरफ बबल, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, क्योंकि हाँ बबल उसको कोलैप्स कर सकता है और हाँ शॉर्टेज चांदी को ऊपर ले जा सकती है। अब इन दोनों का जो समन्वय है, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, इन हाँ दोनों का समन्वय प्राइस डिस्कवरी करेगी। आप समझ रहे हैं, एक हाँ तरफ रियल चांदी की शॉर्टेज, एक तरफ ये सट्टेबाजी। तो हाँ लड़ाई चल रही है सट्टेबाजी और असली यानी फिजिकल या स्पॉट सिल्वर की आपस में। अभी तक जो लड़ाई चल रही है, मुझे लग रहा है अभी तक सट्टेबाजी जीत रहा है, हाँ क्योंकि 1.356 तो साफ बता रहा है कि सट्टेबाजी बे इंतहा हो रही है। इसलिए निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो दो ओपिनियन निकल के आ रही हैं फाइनल। अब लोग कहेंगे, यार इतनी सब डिटेल बता दी, ये बताओ हाँ ना हमें लेके नहीं ले, यार काम की बात हाँ बताओ, लेके नहीं ले, हाँ क्या कह रहे हो, घुमा दिया, सारे में घुमा दिया, चाइना से लेके कहां तक घुमा दिया। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। फिजिकल सिल्वर की अगर आप सोचेंगे तो लेना बनता है। हाँ दूसरे तरफ जब आप सट्टेबाजी के नंबर्स देखते हैं, तो आदमी एकदम पीछे हट जाता है कि भैया इन्होंने कल को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनके एक्सपायर हो गए, हाँ इन्होंने स्क्वायर अप कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में भले ही शॉर्टेज है विक्रांत, पर हाँ बहुत ज्यादा इंडल्ज अभी नहीं होना चाहिए। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है, जब तक हाँ। ये 1.356 का आंकड़ा श्रिंक नहीं हो जाता।
एक चीज और मैं आपसे सर आखिरी में जल्द से जल्द जानना चाहूंगा कि एलन मस्क ने भी, ये जो चाइना ने जिस तरीके से पूरा 1 तारीख से अपने नियमों में बदलाव किया है, इसको लेकर एलन मस्क ने भी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल यूज चांदी का होता है। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा इसी में कि इसका मतलब कि अब जिसके पास फिजिकल चांदी है वो असली विनर है। तो क्या दुनिया में बड़े होर्डर्स भी हैं सर जिन्होंने फिजिकल चांदी को भी दबाया, तो हुआ ही होगा। देखिए, एलॉन मस्क साहब का कहना बिल्कुल जायज है, हाँ। क्योंकि वो बनाते हैं टेस्ला। हाँ। और टेस्ला है इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार में लगती है इलेक्ट्रिक बैटरी। हाँ। उनका तो बेचारों का काम का बट्टा बैठ सकता है। कल हाँ। को जो ईवीज हैं वो कैसे बनेंगी अगर आप उसमें उसमें चांदी नहीं मिलनी बंद हो जाएगी, तो ये तो रही इलन मस्क साहब की चिंता की बात। हालांकि उनकी एक फैक्ट्री चाइना में भी है, हाँ। पर चाइना में से कितनी बना लेंगे ये वो जानते होंगे कि वहां लिमिट है, और वहां भी चांदी मिलना उनको मुश्किल हो सकता है। हम्म, तो मुझे जो नजर आ रहा है विक्रांत, इसमें यह है कि क्षमा करें, जी। कि चांदी की जो सारी की सारी सप्लाई है, हाँ। वो सप्लाई अगर आप पूरी तरह से, अंग्रेजी में शब्द होता है स्ट्रैंगुलेट, हाँ। अगर आप उसका गला घोंट देंगे सप्लाई का, तो मुझे एक और खतरा नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री मजबूर हो जाएगी हाँ। चांदी का विकल्प ढूंढने के लिए। हाँ। और जहां तक मैं जानता हूं विक्रांत, कि कुछ देशों में हाँ। ये रिसर्च चल रही है कि चांदी का विकल्प ढूंढा जाए इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर इसको चाइना दबा के बैठ गया, हाँ। तो देखिए इनोवेशन हमेशा चलती रहती है, हाँ, इन्वेंशन हमेशा। बिल्कुल। हाँ। अगर कोई ऐसा विकल्प मिल गया जो कि चांदी के इस्तेमाल की जगह हम उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चांदी की एकदम कीमत गिर जाएगी। तो इसलिए बहुत बारीकी से, मैं तो देखिए, जो लोग चांदी और सोने का शौक रख रहे हैं, जो लोग उसमें निवेश कर रहे हैं, उनको मैंने और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक सलाह दी थी, जो मुझे बड़ी काम की लगती है। मुझे हाँ। नहीं मालूम मेरे मुंह से कैसे निकल गई, पर मैं उसको दोहरा देता हूं। आपको अगर चांदी और सोने में आप निवेश कर रहे हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हाँ। बहुत बारीकी से नजर बना के रखनी पड़ेगी। हम्म। जी। आप भारत की धनतेरस अक्षय तृतीया से हटके हाँ। आप अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर, क्योंकि सारा खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था, दोहरा रहा हूं, कि भारतीय आर्थिक पैमानों का चांदी और सोने की कीमतों पर कोई असर नहीं होता है। हम्म, भारत से कोई असर नहीं है। ये डिमांड बढ़ गई घट गई, सराफा बाजार ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कितने एमसीएस की शिकायत करते रहे, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय। तो अगर आप सोने और चांदी के व्यापारी हैं, अब ये थंब रूल आगे से आप पूछा हाँ। महाजनी जाएंगे, उनको ये जी। बात मेरी तरफ से बोलिएगा। जी। अगर आप सोने चांदी के व्यापारी हैं, तो भैया इंटरनेशनल हो जाइए खबरों के मामले में। उन खबरों को निकालना शुरू कर दीजिए। अगर आप भारतीय खबरों को ढूंढते रहेंगे, तूने भैया ये 2 किलो दी, मेरे को 1 टन दी, तूने आधे टन दी, मैंने 1 टन ली, हाँ। इसी चक्रों में रह जाएंगे, तो आपको आपको सही पोजीशन नहीं पता लग पाएगी। इट इज हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट कीप ट्रैक ऑफ इंटरनेशनल न्यूज रिलेटिंग, और ये सारी जितनी चीजों का हमने जिक्र किया है, हाँ। इन सब पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी चलते चलते हम ये कह सकते हैं कि सर चांदी के जो चाल है और चांदी के जो दाम है, वो पूरी तरीके से या बड़े पैमाने पर वो सट्टेबाजी के ही गिरफ्त में है और उसी के हिसाब से तय हो रहे हैं आज की स्थिति में फिलहाल। आपकी आवाज विक्रांत चली गई, पर मैं उसका उसका उर्दू बोलते हैं मजमून समझ गया कि आप जी। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ गया। बिल्कुल, चांदी में दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जहां तक हम जब हम सप्लाई को देखते हैं, हाँ। तो ये तो बताता है कि $100 जल्द क्रॉस कर जाएगी। हाँ। दूसरी तरफ जब हम सट्टेबाजी को देखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा डर लगने का भी कारण बन जाता है। तो हाँ। इसलिए लग रहा है मुझे, यही मैं कह रहा था कि लोगों को थोड़ा बैलेंस करके देखना चाहिए। ये जो मैंने शॉर्टेज की बात करी, इससे तो लगता है $100 भी कम है, पर हाँ। साथ साथ क्योंकि सट्टेबाजी भी है, हाँ। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सारा पैसा चांदी में मत लगाएं। चांदी को बैलेंस आउट करने के लिए आप सोने का भी सहारा ले सकते हैं। तो अब बल्कि मैं अगर एक और इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं, जी। चांदी को हेज करने के लिए हाँ। आप गोल्ड लेके चलिए। कि चांदी के रिस्क को हेज करना है, तो साथ में गोल्ड को लेकर चलिए। हाँ। बाकी भाई बहन का रास्ता तो अब अलग हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज थोड़ा सा सिग्नल ने हमें परेशान किया, बावजूद इसके कोशिश करेंगे कि दर्शकों तक सही जानकारी सही बातें पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।